बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर बहुत ही मज़े के और बिल्कुल यूनिक स्टाइल फ्लावर समोसा की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसको बनाने के लिए आप तमाम इंग्रेडिएंट जो आपको किचन में मौजूद सामान से मिल जाएंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्विक स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर समोसा की हम डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप की क्रीम मैदा लेके उसको पहले से छान लिया है। उसके बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और इसके साथ 1 चौथाई चाय का चम्मच कलवंजी शामिल करेंगे और इसके साथ 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया और अच्छे से मैं इसको मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाए। और उसके बाद हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो मैंने पानी लिया है, इससे हमने इसकी डो तैयार करनी है। और डो तैयार करनी है वैसे ही जैसे आमतौर पे रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है। ना बहुत ज़्यादा हमने इसकी डो नरम रखनी है और ना बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है, दरमियानी सी डो रखनी है। और यहाँ मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। उसके बाद काउंटर पे इसको निकाल लिया और ये हथेली की मदद से ना मैं इसको अच्छे से ऊपर से प्रेस करती जा रही हूँ ताकि हमारी डो जो है ना बहुत अच्छे ये सेट हो जाए। और तकरीबन 3 मिनट मुझे ले इसको इसी तरीके से हम मिक्स कर लेना है। अच्छे से यकजान हो चुकी है। यहाँ पे ज़बरदस्ती डो तैयार हो गई है। इसका मैंने एक बना लिया है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच ऑयल मैंने बाउल के अंदर और इस डो पर लगा देना है और ढक्कन से ढक के आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देना है कि अच्छे से हमारी डो जो है ना वो सेट हो सके। अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे मैंने ले लिए 3 अंडे। सबसे पहले तो इनको मैंने बॉईल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटर की मदद से ना इनके बिल्कुल बारीक स्लाइस की शेप में मैंने कट कर लिया। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग करके इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके उबाला था उनको और ठंडा किया। उसके बाद पोटैटो की मदद से हमने इनको मैश कर लेना। ये हमारी फिलिंग तैयार हो रही है इन क्रिस्पी समोसाज के लिए। तो उसके बाद मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ है और 6 से 7 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं और 3 से 4 खाने का चम्मच चॉप प्याज जो है ना ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद तकरीबन आधा से 1 चाय का चम्मच के करीब मैंने नमक, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और इसके साथ आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च या हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं। और इसके साथ मेन इंग्रेडिएंट आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी और आधा ही चाय का चम्मच गरम मसाला मैंने शामिल किया। इन तमाम चीज़ों का ना बड़ा मज़ेदार सा ज़बरदस्त टेस्ट आता है इससे इस फिलिंग में। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसको हमने साइड पर रख दिया और आधा घंटे के बाद हमारी जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इस डो का फर्स्ट में मैंने एक जो है ना पेड़ा ले लेना है और उसके बाद इस पेड़े का अच्छे शेप देनी है और काउंटर पे रख के हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया। यहाँ पे खुश्क आटा हमने नहीं लाना, तो हल्का सा हाथ से मैंने प्रेस करना है। उसके बाद बेलन की मदद से मैंने एक बिल्कुल पतली रोटी जो है ना वो बेलनी है। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी बेलनी, बिल्कुल पतली सी हम रोटी बेलेंगे। जितनी पतली रोटी होगी ना हमारे ये समोसे जो है ना उतने ही मज़े की और क्रिस्पी बनेंगे। ये रोटी बेलने के बाद एक अदद मैंने गिलास लिया और यहाँ पे गिलास की मदद से ना मैंने छोटी छोटी सी रोटियां जो है ना वो शेप दे लेनी है। और जो डो बच जाएगी इसको दोबारा पेड़ा बनाएंगे। दोबारा से इसी तरीके से रोटी बेल के हमने दोबारा से शेप देनी है क्योंकि इसके ऊपर रखने के लिए भी आई हैं रोटियाँ। तो यहाँ पे जो शेप बन गया उसके ऊपर मैंने छोटी छोटी सी की जो हमारी तैयार डो है आलू की उसकी छोटी छोटी सी हमने टिक्कियाँ बनानी है और ऊपर रख देनी है तमाम रोटियों के ऊपर। उसके बाद हमने ये जो कटी रखे थे अंडे ये मैंने एक एक इसके ऊपर रखना है और उसके बाद ये जो रोटी है ना एक छोटी सी ये इसके ऊपर रख देनी है। इस तरीके हल्का सा हम इसके किनारों को प्रेस करेंगे थोड़े से सील हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लेनी है एक अदद छुरी से छोटे छोटे से कट लगाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाने, आगे तक बिल्कुल पीछे से थोड़े से हम कट लगाएंगे, नहीं तो फिर आपकी जो फ्राई है ना ये स्नैक्स तो फिर ये आलू की फिलिंग बाहर छोटे छोटे से आपने लगाने कट। और 3-3 कट जो है ना वो मिला देने हैं और इस तरीके से एक फ्लावर की शेप जो है ना वो दे लेनी है। इस तरीके से छुरी की मदद से इनको इकट्ठा करना है और यहाँ पे इनको आपस में मिला देंगे तो ज़बरदस्त सा ये फ्लावर की शेप जो है ना माशाल्लाह से बन जाएगी। और ये पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा फ्लावर माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी जितनी भी हमने रोटियां बनाई हैं ना उनकी भी शेप दे लेंगे और उसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई के लिए जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, दरमियानी आग हमने इन तमाम फ्लावर्स को डालना है। दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं इनको छेड़ना। उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और उसके बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमको फ्राई करना है। वक्फे से हम इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे और उसके बाद प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे फ्लावर समोसा हो चुके हैं और करीब से आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता माशाल्लाह से बने हैं। यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट कर ली है और यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त से ये स्नैक्स रमज़ान स्पेशल जो है ना तैयार हो चुके हैं।
और ये माशाल्लाह से करीब से आप देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये बने हैं और कटिंग कर आपको दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब के बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।